हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और अभी हो चुकी है सुबह, तो मैं सो के उठ गई थी और अभी तो इतना ठंड हो रहा है कि क्या ही बताएं। और मैं स्वेटर पहनी हुई थी। सुबह का मौसम भी ठीक ठाक ही किया हुआ था। धूप तो ऐसे अभी ठंड का मौसम है तो धूप बहुत जल्दी निकल जाता है और धूप चला भी उतना ही जल्दी जाता है। तो अभी तो और अभी सुबह हो गया था तो अभी बन रहा था नाश्ता और उसके बाद नाश्ता बन जाने के बाद फिर देखते हैं क्या क्या करना होगा। और आज बन रहा था नाश्ता में आलू गोभी का सब्जी। तो बस ऐसे ही टाइम जा रहा था, सुबह उठे, नाश्ता वास्ता बनाए, फिर सारा काम धंधा जो भी होता है घर का अपना फिनिश करके फिर जाएंगे नहाने होगा तो फिर नहा के आते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करूँगी। फिर अभी आ चुके थे नहा के, उसके बाद फिर देखते हैं। तो है कि एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं तो आप लोग को अच्छे से प्रिपरेशन पे ध्यान देना होगा और मैं भी ध्यान दे रही हूँ। अभी ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई में ही देना चाहिए जैसे कि मैं दे रही हूँ। और आप लोगों से तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है देखिए। और वैकेंसी तो बहुत ज्यादा ही कम है और सीट कुछ ज्यादा ही भरी गई है, ये तो पता ही है। और 12th वाले लोग के लिए तो ये सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा कि 12th वाले लोग के लिए होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले तो दोनों का एग्जाम देंगे, उनमें तो और जिनका निकलना होगा उनका तो किसी में निकल ही जाएगा। बट हम 12th वाले जो है ना, हम सिर्फ 12th का ही देंगे एग्जाम और वो भी ना ग्रेजुएशन वाले भी हमारे साथ देंगे, हमारे ही बैच में। तो समझो हमारे लिए कितना कंपटीशन है ना। तो हमें ज्यादा प्रिपरेशन करनी होगी। हमें जो मेहनत करे ना, हमें उसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर मेहनत करना होगा 12th लेवल पर वालों के लिए। तो अभी मैं आ गई थी नहा के, फिर अभी चलते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाना है पढ़ने के लिए फटाफट, क्योंकि आजकल देरी नहीं करना है। रोज सुबह फटाफट सारा कुछ करना, फटाफट एकदम सारा काम जल्दी हो जाना चाहिए, कुछ लेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी इतना नजदीक आ रहा है ना, एग्जाम लग रहा था, बहुत ज्यादा टाइम है। जब फॉर्म भरा था ना तो लगता था कितना टाइम है ना, आराम से प्रिपरेशन करेंगे, आराम से करेंगे। और जब अभी देख रहे हैं ना तो लग रहा है कि इतना पास में एग्जाम आ गया है और इतने टाइम से हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कम से कम अभी ही पढ़ लेते हैं, वो वैसा लगता है ना। तो बस मैं फटाक से जीएस का कॉपी निकाल के आ गई थी और बहुत जल्दी हर चीज करना है, सारा कुछ पढ़ना भी है, रिवीजन भी करते जाना है। और ठंड भी बहुत ज्यादा ही आ गई है गाइस झारखंड में। आप लोगों के यहाँ ठंड आई है या नहीं आई है हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा ही ठंड आ चुकी है। बोलो तो नहाना मुश्किल हो गया है, फिर भी सुबह सुबह नहाना पड़ता है, क्या कर सकते, क्योंकि क्लासेस जाना होता है ना। क्लासेस कभी कभी नहा के जाती हूँ, नहीं तो वहां से आके नहाती हूँ, क्योंकि जब वहां से आती हूँ ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगता है। फिर मैंने जीएस कंप्लीट कर लिया था, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ रही थी हिस्ट्री। मैंने तीनों कुछ यहाँ पे रखा था, 1 घंटा जीके पढ़ूंगी, 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ूंगी, 1 घंटा जीएस पढ़ूंगी। मैं लूसेंट के बुक से भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल कंप्लीट करती हूँ। और मैं जो खान सर का रखा है सार संग्रह बुक 6 to 12th लेवल का, उससे ही मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि दोनों में ना अलग अलग दिए हुए हैं। खान सर वाला में 1 लाइनर अप्रोच है और लूसेंट में है वो टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो इस हिसाब से दोनों अच्छे से अगर आप कवर करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का ना कोई चांस ही नहीं है। तो मैंने यही चैप्टर भी कंप्लीट किया था। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग का प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंचा। मेरा भी सिलेबस अब कंप्लीट होने ही वाला है, अब ज्यादा कुछ तो नहीं बचा, बस मैथ में ज्यादा मतलब तो मैथ का भी कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस, बट बाकी का जो भी सिलेबस है ना वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि जीके जीएस वगैरह का देखते हैं, अभी टाइम है, बट है कि कुछ दिन में कंप्लीट करना है जल्दी करके, क्योंकि पहले से तो बहुत धीरे कछुआ की चाल से आ रहे थे, अब खरगोश का चाल से हमें चलना होगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे और मैंने घर में थोड़ी देर पढ़ा था, फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत पे पढ़ने के लिए। फिर छत से पढ़ने के बाद मैं फिर गई थी घर खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी आलू गोभी का सब्जी और चावल बनना था खाना में। मम्मी को बोले हम कि मम्मी बना लो सब्जी, पर मम्मी बोली कि नहीं हम नहीं बना पाएंगे। तो फिर हम सोचे कोई बात नहीं हम बना लेते हैं। फिर मैंने जल्दी मम्मी ने सारा कुछ कर दिया, गोभी वगैरह मम्मी बना दी थी, आलू वगैरह सारा कुछ मम्मी चढ़ा दी थी। फिर मैं सारा कुछ तैयारी कर दी थी जब मम्मी, तो हम आ गए थे फिर खाना बनाने के लिए। और ऐसे भी चावल तो दी को ही बनाना है ना, हमको सिर्फ सब्जी ही बनाना था। तो उसके बाद फिर मैं फिर से जीके का बुक उठा के आ जाती, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मैं जीके सबसे ज्यादा पढ़ती हूँ, फिर भी मेरा भेजा में कुछ नहीं घुसता है
कहते हैं ना, बस कोशिश करनी चाहिए, जब होना रहेगा तब हो ही जाएगा। बस ये है ना कि मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ रिवीजन बहुत जरूरी है, कहती हूँ ना, मैं इसी अपने को लेके ही रिवीजन कहती हूँ कि मैं ना रिवीजन नहीं कर पाती हूँ। मैं पढ़ती तो बहुत अच्छा हूँ हर चीज को, ठीक है, बट मैं जो एक है ना रिवीजन, जितना मुझे रिवीजन करना चाहिए उतना मैं रिवीजन ना कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। इसलिए जब क्वेश्चंस लगाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाता है, और जब ऑप्शंस देखती हूँ तो है कि क्वेश्चन बन जाता, बट जब ऑप्शन नहीं रहता है ना हमारे सामने तो कुछ क्वेश्चन में डाउट हो जाते हैं। इसलिए कि रिवीजन ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप लोग रिवीजन जरूर से जरूर कीजिए। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोलूँ ना, क्योंकि मैंने इस तरह बहुत बार नोटिस किया है कि मैं जब रिवीजन नहीं करती तो मेरे बहुत कम मार्क्स आते हैं। जब मैं टेस्ट करती हूँ तो टेस्ट में जब देती हूँ तो, और जब मैं रिवीजन करके देती हूँ ना तो मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट्स लगाती हूँ ना, तो उसमें से एक क्वेश्चन देखती हूँ, जैसे कि आंसर को मतलब हाथ से ढक लूंगी, फिर क्वेश्चंस बोलती हूँ, फिर उसके आंसर मन में बोलती हूँ। इस तरह करके मैं टेस्ट करती हूँ खुद को कि मैंने कितना आंसर का किया है सही, कितना गलत किया है। इस हिसाब से मुझे पता चलता है कि मैं कितना कर पा रही हूँ और कितना नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो बस ऐसे ही मैं करती हूँ कि मैं टेक्स्ट बुक से तो अभी टेस्ट नहीं लगा रही हूँ। मैं सोच रही थी लगाऊंगी, बट अभी नहीं लगा रही हूँ। अभी जो जैसे कि PYQs हैं, फिर प्रैक्टिस सेट्स आते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन को ही मैं खुद से आंसर करने का कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन पढ़ के अपने मन में खुद से आंसर करती हूँ, क्योंकि कोई है तो नहीं है जिसको बोलूंगी क्वेश्चन पूछने के लिए, उतना टाइम तो किसी के पास नहीं है। और मैं कब क्वेश्चन लगाऊं कब नहीं लगाऊं इसका कोई गारंटी नहीं रहता, इसलिए फिर मैं अपने से ही प्रैक्टिस करती हूँ। जितना हो पाता उतना, सारा कुछ जो हो पाता उतना कर लेती हूँ। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि दूसरों पे निर्भर ना रहे, अपना मटेरियल, स्टडी मटेरियल, अपना नोट्स, अपना सारा कुछ खुद प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे को भरोसे कब तक रहेंगे ना। आज कोई दूसरे नोट्स दे रहे हैं ना, कल वो नोट्स नहीं दिए। हम लोग बहुत सारे चैनल पे भी बिलीव करते हैं कि आज वो नोट्स दे रहे हैं, अगर कल वो नोट्स नहीं देंगे तो हम फिर क्या करेंगे ना, हम तो बीच मझधारे में फंस जाएंगे। इसलिए दूसरों पे डिपेंड होने से अच्छा है कि आप खुद पे डिपेंड रहो। बस स्टडी मटेरियल जो होता है, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं, क्वेश्चन आंसर के वीडियोस होते हैं, वो आप देखा करो। बाकी नोट्स वगैरह तो आपको कंप्लीट करना है तो वो खुद से ही नोट्स कंप्लीट करने चाहिए, वो दूसरों पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैं अपना नोट्स खुद प्रिपेयर करती हूँ कि नोट्स बनाने में कितना ही समय लगता है, हम जितना पढ़ लेते हैं उतना भी हम नोट्स बना लेते हैं। और हम नोट्स बनाते हैं ना तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में भी आता है और हमें याद भी हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूंगी, बस अभी तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो आप लोग अभी बस वीडियोस वगैरह से पढ़िए, बुक से प्रैक्टिस सेट्स कीजिए, और प्रैक्टिस और रिवीजन को कोई कमी नहीं करना रिवीजन में। और प्रैक्टिस की बात करें तो वो तो होनी ही चाहिए 100%, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगी तो ही हम उसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, मैं अभी पढ़ रही थी, मैं रोज रिवीजन अभी कर रही हूँ, रोज रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ऐसा कुछ पार्ट है ना जो कि मैं याद ही नहीं हो पा रहा, तो उसको है कि मैं रोज रिवीजन कर रही हूँ। रोज मैं कुछ नया स्टार्टिंग करती हूँ, कुछ नया, कुछ पुराना छोड़ती हूँ, बट कुछ चीजें है कि मैं रोज ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो बस मेरा ही पढ़ाई चल रहा है, मैं और कितना ही बोलूं आप लोग को। बस मैं जो भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ना गाइज आप लोग के साथ, वो मेरा खुद का होता है, मैं ओन होता है वो। मतलब मैंने जो खुद के साथ मतलब जो रियलाइज करती हूँ ना कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे ये दिक्कतें आ रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैं बस वही चीजें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं दूसरा क्या ही शेयर करूंगी बताइए, जो मैंने खुद में मतलब क्या हूँ कि मैं ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, बस वही चीजें आप लोग के साथ एक शेयर करती हूँ दोस्त के नाते। और आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में कुछ भी डाउट हो बुक से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है। और अगर मैं रिप्लाई देने में थोड़ा लेट हो जाती है तो मैं रिप्लाई थोड़े बाद में ही दे दिया करूंगी, बट मैं रिप्लाई सबके कमेंट करना जरूर से जरूर दूंगी। तो आप लोग कुछ भी डाउट हो ना आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी रात हो गई थी, मतलब 12 के बाद ही, मतलब बोले तो अगली सुबह हो ही गई थी, 12:30 आसपास बज रहे थे, और मैं आ गई थी सोने। तो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।